लोग इस वीडियो में आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 3D मोबाइल कवर जो अपना मशीन है उसका अनबॉक्सिंग और उसका यूज। इसमें एक बात जो है हम लोग चेक करते हैं कि कवर किस तरीके का हुआ है। तो ये देखिए, ये कम्प्लीटली जो है हमारा कवर जो है वो रेडी हो चुका है। तो देखिए, ये आप देख रहे हैं, और ये इस तरीके से जो है इसको हम लोग निकाल करके इसको हटा देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बंधन सेल्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो में आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 3D मोबाइल कवर जो अपना मशीन है उसका अनबॉक्सिंग और उसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, उसमें जो है वो कवर प्रिंट कैसे करेंगे हम लोग, आज इसके बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कैसे कवर प्रिंट किया जा सकता है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस 3D जो वैक्यूम मशीन है इसका मैं आपको अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा कि इसका अनबॉक्सिंग में क्या क्या कुछ होता है, क्या एक्सेसरीज होता है और उसका हम लोग कैसे उसको इंस्टॉल करते हैं और कैसे रेडी टू प्रिंट करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर से लेकर के और डिजाइनिंग से लेकर के सारा कुछ मैं आपको आज बताने वाला हूं, तो मेरे वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और आइए हम आपको सबसे पहले अनबॉक्सिंग दिखाते हैं इस 3D मशीन का कि अनबॉक्सिंग हम लोग कैसे करेंगे इसको। ये देखिए, ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर में भी एक फाइनल प्रिंटेड बॉक्स है। तो हम लोग ये डबल बॉक्स को ओपन करेंगे। काफी सेफ्टी से आता है कि इसमें कुछ आते टाइम में कोई खरोच ना आए, तो कंपनी काफी सेफ्टी से इसको भेजती है। इसके अलावा कंपनी देखिए इस तरीके से थर्मोकोल का पैकिंग भी देती है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, तो अब थोड़ा नजदीक से मैं आपको दिखाता हूँ कि आप देखिए इसमें क्या क्या एक्सेसरीज होता है और किस तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं। इसमें टेम्परेचर वगैरह का जो भी है इसमें दिया गया है। तो इसमें 2 लैंग्वेज में है, एक इंग्लिश में है और एक चाइनीज लैंग्वेज में है, क्योंकि ये इम्पोर्टेड मशीन होता है तो एक उसका चाइनीज लैंग्वेज भी होता है, तो वो है। और ये देखिए, ये जो है इसका एक्सेसरीज है मशीन का, जो हम लोगों को मशीन को यूज करते समय यूज में आता है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये इसको हम लोग कहते हैं वैक्यूम सीट, है ना, सिलिकॉन सीट या वैक्यूम सीट, आप इसको दोनों नाम से जान सकते हैं, सिलिकॉन सीट या वैक्यूम सीट। ये एक्चुअली क्या है कि जब हम लोग मशीन जो है वो जब वैक्यूम खींचता है तो इसी सीट के थ्रू खींचता है और एयर जो पैक होता है वो इसी सीट के थ्रू पैक होता है। तो हम लोग यूज करके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का इसका वर्क है। तो ये एक आप इतना जानिए कि ये एक वैक्यूम सीट है, तो इसका यूज है। और ये आप देख रहे हैं, ये ग्लव्स है, ये एक्चुअली हीट रेसिस्टेंस ग्लव्स है। और कि हम लोगों को जब भी कवर वगैरह हम लोग जब टच करें तो कवर काफी हीट होता है। ये मशीन एक्चुअली हीटिंग के थ्रू ही हम लोग जानते हैं कि सब्लिमेशन का जो टेक्नोलॉजी है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है आपको। और ये देखिए, ये एक पावर केबल है इसके अंदर, और जिसका कि हम लोग पावर देने में यूज करते हैं। और ये देखिए, ये एक्स्ट्रा दिया जाता है, ये वैक्यूम पाइप है। जब कभी डैमेज हो जाए, जो मशीन में पाइप लगा होता है वो कभी डैमेज हो जाता है या फिर कभी कट जाता है या चूहा काट दे, तो इसलिए एक एक्स्ट्रा पाइप दिया जाता है कि आप इसका यूज कर सकें। ये मग के लिए ये जो है मग अटैचमेंट है सॉरी, ये मग क्लैंप है। आप इसको जो है मग के प्रिंट करने में आपको इसका यूज आएगा और इसका हम लोग यूज बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग इसका भी यूज करते हैं। तो ये देखिए, ये 3 साइज में हम लोगों को दिया जाता है कि जिस भी साइज का आपका कॉफी मग हो उसमें आप इजीली जो है वो प्रिंट कर पाए। ये 1, 2 and 3, तो ये 3 पीस है। और ये देखिए, ये भी क्या है कि इसका भी यूज हम लोग मशीन में ही करते हैं। एक्चुअली जब वैक्यूम जो बनता है उसमें जब एक दूसरे से वैक्यूम रबर जब प्रेस होता है तभी, यानी कि एयर जाने का कोई भी रास्ता नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये नीचे से और ये ऊपर से,
है ना। ये नीचे नीचे में ये मशीन में फिट हो जाता है, ये ऊपर में फिट हो जाता है, तो ये दोनों जब पैक हो जाता है तो एयर नहीं जा पाता है, तो इसलिए हम लोग इसका भी यूज करते हैं। लेकिन ये एक्स्ट्रा में दिया गया है, एक्चुअली मशीन में एक लगा होगा और ये एक्स्ट्रा में दिया गया है कि फिर कभी खराब हो तो हम लोग इसका यूज कर पाए। तो ये तो हमने आपको सारा एसेसरीज दिखा दिया, और एसेसरीज का मैं आपको कुछ यूज भी बता दूंगा कि किस तरीके से एसेसरीज कहाँ लगा होता है और किस तरीके से किस एसेसरीज का क्या यूज होता है, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। मेरे वीडियो को आप अंत तक देखें। और अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसके अलावा कुछ ज्यादा डिटेल चाहिए होगा तो हमारा जो नीचे दिया गया फोन नंबर है, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं, आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, तो आपको कुछ मैं डीपली भी बता सकता हूँ अगर आपकी इंक्वायरी हो तो ये मैं एक्सेसरीज को यहाँ रख देता हूँ। अब मैं मशीन को जो है वो निकालता हूँ, आप देखिए। ये देखिए, ये एक्चुअली एक्स्ट्रा जो है वो पाइप दिया गया है कि आपका जो है वो एयर जो है वो एयर बने इससे। एक्चुअली एयर लेगा तभी वो वैक्यूम जो है वो बना पाएगा। तो ये एयर पाइप है एक्चुअली, कि बाहरी एयर इसमें होना चाहिए, तो उसके लिए एयर पाइप ये दिया जाता है। और बाकी हम आपको कुछ इस तरीके से घुमा करके एक बार दिखाने का कोशिश करते हैं कि आप देखिए ये किस तरीके से इसका जो है वो फ्रंट फेस है, और ये इस तरीके से जो है देखिए, ये है आपका मशीन, और ये देखिए, और ये है जो हमने आपको बताया था, ये एक क्लिप होता है जिसको कि हम लोग इस तरीके से पैक करते हैं। और ये देखिए, ये जो ट्रे आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये वो ट्रे है और ये वो वैक्यूम सीट है, सिलिकॉन सीट, वैक्यूम सीट। तो इसका जो है ये यूज यहाँ पे है, ये देखिए। और इसी ट्रे में हम लोग मोबाइल कवर पुट करते हैं, और इसी ट्रे में हम आपको करके दिखाएंगे कि किस तरीके से मोबाइल कवर प्रिंट होता है। तो ये देखिए, ये जो है वो वैक्यूम सीट है, और ये जो रबर मैंने आपको दिखाया था जिसका यूज हम लोग मशीन में करते हैं, तो इसी एरिया में इसका यूज हुआ है। आप देखिए, कभी ये रबर आपका खराब हो जाए या वैक्यूम सीट में कोई प्रॉब्लम आए तो आप चेंज कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा दिया गया है इस मशीन के साथ में, ठीक है। तो हम आपको अब इसका प्रिंटिंग प्रोसेस दिखाएंगे कि किस तरीके से इसमें टेम्परेचर सेट करेंगे हम लोग, और किस तरीके से इसका पावर ऑन करेंगे, और आपको प्रिंट करके भी दिखाएंगे कि किस तरीके से हम लोग मोबाइल कवर इसके अंदर प्रिंट करते हैं और कॉफी मग प्रिंट करते हैं। दो चीज तो हम आपको कंपल्सरी है कि प्रिंट करके दिखाएंगे ही, एक मोबाइल कवर और एक कॉफी मग। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से सबसे पहले इसका टेम्परेचर सेट करते हैं, और सबसे पहले जो है वो मोबाइल कवर हम लोग प्रिंट करने वाले हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसका टेम्परेचर और वैक्यूम के बारे में कुछ जानते हैं कि क्या क्या बटन हैं और किस किस बटन से हम लोग क्या क्या चीज सेट कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये मशीन को मैंने पावर दे दिया है और ये पावर ऑन कर दिया है, और ये डिस्प्ले आप देख रहे हैं, डिस्प्ले इसका जो है वो दिखने लगा है। एक्चुअली डिस्प्ले में जो आप देख रहे हैं 27, और ये टाइमिंग जो देख रहे हैं 21:4:5 सेकेंड। तो एक्चुअली ये करंट डेट और टाइम ये बता रहा है, ठीक है। जैसे ही मशीन को आप पावर देंगे, ये करंट डेट और टाइम आपको बताएगा। तो करंट डेट और टाइम आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। ये सबसे पहला जो बटन है ये पावर बटन, तो इसको बस जो हमने तो पावर दे दिया। पावर देने के बाद अब हमको मशीन में जो है ये पावर बटन ऑन करना है। ये पावर बटन जैसे ही ऑन करेंगे, ये देखिए, ये हमको अब सेल्सियस में जो है वो टेम्परेचर बता रहा है ये मशीन कि 185 डिग्री पर अभी ये टेम्परेचर जो है वो इसका सेटिंग है। और यहाँ देखिए, ये टाइम जो है ये 7 मिनट 26 सेकंड का जो है ये इसका टाइमिंग दिया गया है। तो अब हमको करना क्या है इसमें कि हम लोगों को ये पता है कि भाई मोबाइल कवर अगर प्रिंट करना है तो हम लोगों को टेम्परेचर जो है वो 190 के ऊपर रखना है, यानी कि मशीन को 190 डिग्री सेल्सियस तक हिट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम 190 डिग्री यहाँ सेलेक्ट कर लें कि जो है वो टेम्प पर जो है हम लोग सबसे पहले ये टेम्परेचर जो बटन आप देख रहे हैं, इस टेम्परेचर पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो ये देखिए, टेम्परेचर जो है वो सेटिंग के लिए रेडी है, और इसमें जो है प्लस माइनस का जो दिया गया है, इस प्लस वाले साइन से हम लोग 190 के ऊपर हमने सेट कर लिया टेम्परेचर को। फिर से एक बार टेम्परेचर बटन दबा देते हैं। अब टेम्परेचर जो है वो 190 पे हमारा फिक्स हो गया। अब ये टाइमिंग, तो टाइमिंग हमारा जो है जनरली चूंकि न्यू मशीन है तो न्यू मशीन में थोड़ा है कि
1-2 मिनट पहले ही कवर जो है वो रेडी हो जाता है हमारा। और जैसे जैसे मशीन थोड़ा पुराना होता है तो 1-2 मिनट एक्स्ट्रा टाइमिंग लगता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अभी फिलहाल हम लोगों को जो टाइम का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम मशीन को सेट करते हैं। तो ये टाइम सेटिंग का हम लोग बटन जैसे ही दबाएंगे, ये देखिए टाइम के ऊपर जो है वो सेटिंग जो है वो आ गया। तो इस तरीके से जो है हम लोग टाइमिंग के ऊपर करके और टाइमिंग को जो है ना, ये देखिए 8 मिनट के ऊपर फिक्स कर देते हैं, है ना। तो यानी कि 8 मिनट का टाइमिंग हमने दिया है और 190 डिग्री सेल्सियस का हमने हीट का सेटिंग करा है। अब मशीन को 190 डिग्री हीट होने के लिए हम लोगों को, ये देखिए हीटिंग बटन जो हम अपना देख रहे हैं, ये हीटिंग बटन जो है हम लोगों को प्रेस कर देना है। अब ये हीटिंग बटन जैसे ही प्रेस करेंगे, ये देखिए हीटिंग सिग्नल जो है ये बीप करना शुरू कर दिया। थोड़ा नजदीक से देखिए आप, ये हीटिंग सिग्नल जो है ये बीप करना स्टार्ट हो गया। हाँ, अब ये देखिए ये 32 डिग्री, अब ये हम लोगों ने जैसा सेटिंग किया है उसके हिसाब से ये 190 डिग्री तक ये मशीन जो है वो हिट होगा। तो इसको हम लोग वेट करते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं कि ये 190 तक जाए, है ना। तब तक ये कवर जो है हम लोग जो है इसको बंद कर देते हैं कि जो है वो हीटिंग जो है प्रॉपरली अच्छे से हो जाए। इसको हम लोग इस तरीके से लॉक कर देते हैं और कवर को हम लोग ऐसे बंद कर देते हैं और वेट करते हैं कि 190 डिग्री तक सबसे पहले मशीन अपना हिट हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस आप करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने फोटोशॉप सॉफ्टवेयर का नाम आपने सुना होगा। ये देखिए ये फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो मैं आपको इसका सेटअप फाइल भी दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये फोटो के लिए सबसे फेमस सॉफ्टवेयर है, किसी भी फोटो को साइज या डिजाइन करने के लिए। तो हम लोग इसी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो ये देखिए ये फोटोशॉप हमारा ओपन हो गया और इसमें जो है ये फाइल का ऑप्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको फाइल का ऑप्शन मिलेगा। इस फाइल में जब हम जाएंगे तो इसमें एक देखिए न्यू का ऑप्शन है। इस न्यू ऑप्शन पे हम लोग करेंगे और इसमें क्या है कि हम लोग एक A4 साइज लेते हैं, A4 साइज का एक पेज लेते हैं हम लोग सिंपली। तो यहाँ देखिए सिलेक्टेड हमारा जो है वो प्रीसेट में इंटरनेशनल पेपर है और ये देखिए A4 जो है वो A4 साइज का है। और A4 जैसे ही हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो उसमें विड्थ और हाइट जो है वो mm के हिसाब से हम लोगों को दिखा रहा है। तो इसमें जो कुछ करना नहीं है, बस ओके कर देना है, ठीक है। A4 इतना याद रखिए बस कि इंटरनेशनल पेपर और यहाँ साइज में A4, बस ये 2 चीज सिलेक्ट करेंगे और हम लोग ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे ये देखिए हमारा ये ब्लैंक पेज जो है वो आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक फोटो जो है वो इंपोर्ट करेंगे। तो फोटो भी इंपोर्ट करने के लिए जस्ट ओपन, यहाँ पर देख रहे हैं इसी फाइल में ऑप्शन में जाएंगे और इसमें ओपन का एक जो है मेन्यू है, इसको जो है वो ओपन करेंगे। तो ये देखिए आज जो है वो हमारे पास इतना कवर जो है वो ऑर्डर में है जो कि बनना है हमारे पास में। तो मैं आपको रिसेंटली जो कवर आया है हमारे पास में, ये Y20 का हमने सेव करा है। ये वीवो का मॉडल है, वीवो Y20। तो मैं आपको आज इसको डिजाइन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसको हम लोग डिजाइन करते हैं। तो ये देखिए ये हमने जो है ये फाइल जो है ये ओपन कर लिया, है ना। और प्रॉपरली जो है इस फाइल को हम लोग 4x7 साइज में जो है वो कट कर देंगे, ठीक है। तो 4x7 में हमने मान लो इसको जो है इस तरीके से कट कर दिया फोटो को। और ये कट करने के बाद में ये जो है हमारा इतना हेडरूम है। हमको ऐसा लग रहा है कि अगर हमारा ये सेंसर वाला मोबाइल है, सेंसर वाला यानी कि मॉडल्स है, तो हमें सेंसर के लिए भी ऊपर हेडरूम में स्पेस छोड़ना होता है। तो हम उसके हिसाब से फोटो को इस पर डबल क्लिक करके सबसे पहले इसका लॉक हम लोग ओपन कर लेते हैं। उसके बाद जो है ये इसमें शो जैसे ही करेंगे तो इसमें देखिए ये बाउंड्री जो है वो शो होने लगा है। और इसको जो है फोटो को थोड़ा सा छोटा हम लोग कर करके और इस तरीके से देख लेंगे कि हाँ इतने स्पेस में जो है, जो इतना हेडरूम है इतने में हमारा सेंसर आ जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे कि एक कॉपी और करेंगे। जस्ट इसको कॉपी करने के लिए हम लोगों को कुछ नहीं करना है। इस लेयर का कॉपी करने के लिए इस लेयर को पकड़ना है और ड्रैग करके यहाँ न्यू वाले लेयर पे यहाँ पे रख देना है, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही ऐसा करेंगे देखिए इसका एक दूसरा कॉपी बनके तैयार हो गया। अब इसको भी इसी तरीके से जो है हम बैक में जो है वो इसको बड़ा कर देंगे और बड़ा करने के बाद इस बैक वाला जो पोर्शन है इस लेयर को सेलेक्ट करके और हम लोग फाइल ऑप्शन में ब्लर का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे और इसमें एक गुशन ब्लर करके आता है ना। एक ऑप्शन है गुशन ब्लर। तो गुशन ब्लर पे जैसे ही हम लोग क्लिक कर देंगे उस पे देखिए ये डेंसिटी है कि आप कितना लेना चाहते हैं, इसमें रेडियस है। तो अपने हिसाब से आप जो है इसका डेंसिटी
अप्रॉक्स 60 के प्लस रखेंगे कभी भी हम लोग रखेंगे तो चलिए हम लोग 69 के आसपास में 70 के आसपास में रख देते हैं। तो ये देखिए पीछे वाला पोर्शन बिल्कुल ब्लर हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फर्स्ट लेयर पे क्लिक करेंगे और हम लोग यहाँ पे इरेज का टूल्स लेंगे, इरेजर का टूल्स लेंगे। ये देखिए ये इरेजर, और जब ब्रश है, इरेजर का जो ब्रश है वो थोड़ा ब्लर में हम लोग इस तरीके से लेंगे, है ना। हम आपको डिटेल में ट्रेनिंग, जब भी आप हमारे यहाँ से अगर मशीन लेंगे तो हम आपको डिटेल में पूरा का पूरा ट्रेनिंग दे देंगे कि किस तरीके से इस पे जो है डिजाइन करना है और किस तरीके से हम लोग करेंगे। अभी मैं वर्बली आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए ये नॉर्मली हम लोग कैसे इजी वे में, बहुत इजी वे में कर लेते हैं, बस इसको जानने का जरूरत है, समझने का जरूरत है। तो ये देखिए इस तरीके से जो है हम लोग ये ऊपर वाले को जो है ये हम लोग इस तरीके से जो है इसके जो भी दिख रहा है जो पार्ट है उसको जो है हम लोग थोड़ा सा रबर से इरेज कर देते हैं, जिससे क्या होता है ये स्मूथ हो जाता है हमारा, है ना। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग, लगता है कि थोड़ा सा और बड़ा कर लें, तो इस हिसाब से हम लोग जो है ये बड़ा कर देते हैं। अब देखिए ये हमारा बाउंड्री लाइन को हटा देते हैं। ये देखिए हमारा स्पेस भी बन गया है जहाँ पे कि हमारा सेंसर आ जाए। तो ये हमारा रेडी हो गया है ये कवर प्रिंट होने के लिए, है ना। ये डिजाइन रेडी हो गया हमारा कवर पे प्रिंट होने के लिए। हमने प्रिंट करके रखा है इस कवर को, सेम कवर को। तो ये देखिए मैं आपको अब इसको प्रिंट करके दिखाऊंगा कवर के ऊपर कि किस तरीके से हम लोग जो है वो रैप करेंगे और किस तरीके से कवर में प्रिंट होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोगों ने टेम्परेचर सेट करके जो गया था 190 डिग्री का हम लोगों ने किया था, और टेम्परेचर जो है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि मशीन हमारा कंप्लीटली 190 डिग्री सेल्सियस पे हिट हो चुका है। अब हम लोग इसमें जो है वो कवर प्रिंट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये प्रिंट तो हमने निकाला, अभी आपको दिखाया कि किस तरीके से डिजाइन किया। हाँ, इसके लिए ये देखिए ये प्रिंटर का रिक्वायरमेंट होता है। आप देख रहे हैं हमारे बगल में ये प्रिंटर रखा हुआ है, तो इसमें जो है वो इंक जो यूज हुआ है, जिस इंक से ये प्रिंट आप देख रहे हैं वो भी सब्लिमेशन इंक होता है, जिससे कि हम लोग प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो इतना आप जानते होंगे, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप हमारे नीचे दिए गए जो भी व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर किसी भी तरीके का इंक्वायरी आपका है तो मैं आपको या कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको पूरा का पूरा जानकारी दूंगा कि किस तरीके से हम लोग सब्लिमेशन प्रिंटर का यूज करते हैं और किस तरीके से सब्लिमेशन इंक होता है। ठीक है, वो इंक के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी इंक से जो है हमने ये प्रिंट जो है वो करा है। तो ये देखिए ये प्रिंट हमारा रेडी है, और ये है हमारा Y20 का कवर, Vivo Y20, जो कि हमने अभी डिजाइन करा है Vivo Y20 के लिए ही इसको डिजाइन करा है। तो ये है Vivo Y20, और ये जो देख रहे हैं आप, हम आपको थोड़ा करीब से दिखाने का कोशिश करते हैं। ये जो है ये डाई है ना। ये देखिए ये मेटल डाई है। तो इस डाई का हम लोग यूज करते हैं, मोस्टली एक डाई का यूज जो है वो 4-5 कवर में हम लोग कर सकते हैं, यानी कि 4-5 मॉडल्स के लिए कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक कवर के लिए मुझे एक डाई की रिक्वायरमेंट होती है प्रिंट करने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग उस तरीके से डाई का कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि उसमें जो है 4-5 कवर जो है वो मर्ज हो जाए। लेकिन उसके लिए क्या है कि नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए लोगों के पास कि हाँ किस तरीके से हम लोग मॉडल वाइज का डाई को जो है वो हम लोग करें कि जो कि हमारा 4-5 मॉडल्स जो है वो कवर करें। ये नॉलेज सारे लोगों के पास में नहीं है, जो सेल्स कर रहे हैं उनके पास में नहीं है। क्योंकि हम लोग इसके यूजर हैं और काफी टाइम से हम लोग इस मशीन का यूज कर रहे हैं, और काफी टाइम से जो है हम लोग बना करके अपना सर्विस भी प्रोवाइड किए हैं बहुत सारे कस्टमर्स को, बहुत सारे रिटेलर्स को। उसके बाद हम लोग इस सेल्स में आए हैं, और मशीनरी सेल्स में और रॉ मटेरियल के सेल्स में आए हैं। तो इसलिए हम लोगों को ये नॉलेज है कि हम लोग कौन सा मॉडल यूज करेंगे जो कि 4-5-6-7 मॉडल्स में जो है ना वो यूज हो जाए, कौन सा साइज में हम लोग इसका यूज करेंगे, है ना। तो ये हम लोगों के पास में नॉलेज है, एक्सपीरियंस के लेवल पे हम लोगों का नॉलेज है। तो ये देखिए ये एक डाई हो गया, इसमें एक वुडन डाई भी आता है, लेकिन क्या है कि वुडन डाई बहुत जल्दी जो है वो खराब हो जाता है। तो आप मेटल डाई का यूज करें, वो ज्यादा अच्छा है अगर लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपके पास फंड का कोई प्रॉब्लम है तो आप वुडन डाई भी 6 महीने साल भर तक यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1-2 पार्ट में ही आपका खराब हो जाएगा, 1-2 लॉट में ही आपका खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जो है वो भी डाई यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए ये इस तरीके से डाई है, और ये जो है वो प्रिंट है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इस तरीके से ये कवर को जो है प्रॉपरली हम लोग इसके ऊपर जो है वो ऐसे पुट करेंगे, है ना। और हम लोग थोड़ा लाइट के ऊपर भी चेक कर लेते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से लाइट के ऊपर जा रहा है प्रॉपरली जो है वो हमारा फोटो
कहाँ पे प्रिंट हो रहा है और कौन सा एरिया कवर हो रहा है और कौन सा एरिया जो छूट रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि नीचे का एरिया थोड़ा छूट रहा है, तो उसको थोड़ा सा इस तरीके से हम लोग कवर कर लिए और हमारा हेडरूम जो है वो कटना नहीं चाहिए, उसको भी हमने कवर इस तरीके से कर लिया। और बहुत इक्वली जो है इसमें कुछ नहीं करेंगे, तो ये देखो ये हमारा प्रॉपरली जो है इसको फिक्स कर दिया है। अब इसको क्या करेंगे, इस डाई के मदद से जो है ना हम लोग इस पेपर को जो है वो दबाते हैं। तो पहले तो इसी तरीके से हम लोग पहले मोड़ देते हैं पेपर को, क्योंकि इसमें टेप को यूज करने का कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं वो अभी भी इसमें टेप का यूज करते हैं, लेकिन टेप का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं मोबाइल कवर को प्रिंट करने के लिए। तो ये देखिए इस तरीके से जो है हमने इसको जो है वो ये फिक्स कर दिया है। और इसके ऊपर से जो है हम लोग क्या करेंगे, इस डाई को जो है ना इस तरीके से हम लोग प्रॉपरली बिठा देंगे। अब ये देखिए बिल्कुल टाइटली जो है हम लोग एक चीज ध्यान देंगे कि कभी भी जो है ये टाइटली फिट हो हमारा, है ना। इस तरीके से ये टाइटली फिट हो गया है। और जो स्ट्रा पार्ट आप देख रहे हैं इसको हम लोग जो है कैंची की मदद से काट करके इस तरीके से निकाल देंगे। और इधर का भी पार्ट जो है कॉर्नर वगैरह अच्छे से पुश कर दो। और ये अब जैसा कि मशीन हमारा रेडी हो चुका है, और याद है आपको कि हमने बताया था कि जब भी हम लोग मशीन को हिट होने के बाद टच करेंगे तो ग्लव्स का जरूर यूज करेंगे, है ना। तो बी केयरफुल और ग्लव्स का जरूर यूज कीजिए, और दोनों हाथ का ग्लव्स यूज कीजिए, दोनों हैंड्स का ग्लव्स यूज कीजिए, क्योंकि सेफ्टी किसी भी काम को सेफ्टी से करना वो ज्यादा अच्छा होता है ना। सेफ्टी से करेंगे तो काम भी अच्छा होगा और हम लोग सेफ भी रहेंगे, है ना। इस चीज का ध्यान रखें प्रॉपरली, ग्लव्स का यूज करना ना भूलें कभी भी, क्योंकि बहुत हीट होता है मशीन 180 डिग्री सेल्सियस, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना हीट होता होगा। ये देखिए इस कवर को हम लोग इस तरीके से जो है आप देख रहे हैं कवर है, और ये जो है हमने बदल करा, और इस तरीके से जो है ना ये कवर को जो है हम लोग एक बार में आप इसमें जो है वो एक्चुअली 6 से 7 कवर आप बना सकते हैं। चूंकि मैं आपको एज डेमो दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने आप एक कवर ही आपको प्रिंट करके दिखाना चाहा, तो मैं एक कवर ही आपको दिखा रहा हूँ। और इस तरीके से जो है ये देखिए ये कवर मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। अब ये जो है इसको हम लोग इस तरीके से दबा देते हैं, और दबाने के बाद जो है ये चीज जो है ये लॉक को जो आप देख रहे हैं, ये लॉक को जो है हम लोग इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, जिससे कि ये ट्रे लॉक हो जाए, है ना। ये ट्रे अब प्रॉपर्ली लॉक हो चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है, आप देखिए थोड़ा सा नजदीक से, इसमें जो है एक वैक्यूम का जो है ये बटन है मशीन में, आप देख रहे हैं यहाँ पे मशीन में जो है ये वैक्यूम का बटन है। तो अब जो है हम लोग इस वैक्यूम बटन को जो है वो प्रेस करेंगे। अब एक आवाज आपको आ रहा होगा जो कि मशीन वैक्यूम ले रहा है, एयर को जो है वो खींच रहा है। ये पाइप एक्चुअली हम लोग लगा नहीं पाए थे, तो इस वजह से थोड़ा वैक्यूम में जो है वो नहीं हो पा रहा था हमारा, लेकिन अब हमने पाइप लगा दिया है। और ये देखिए ये हमने फिर से जो है इसको लॉक कर दिया है, और ये जो है प्रॉपर्ली जो है हमारा ट्रे जो है ये बैठ चुका है इसमें। तो ये अब देखिए, अब इसमें देखिए ये वैक्यूम बटन, अब जब हम जैसे ही क्लिक करेंगे अब देखिए हमारा ये वैक्यूम लेना स्टार्ट हो चुका है। अब ये देखिए इस तरीके से जो है ये थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे ना, इसको प्रॉपरली तरीके से थोड़ा सा उसको ऐसे तरीके से दबा देंगे, है ना, कि जो है। और ये जो भी काम करें आप ग्लव्स पहन कर करें प्लीज, ये हमारा रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी इस तरीके का जो काम करें वो ग्लव्स पहन करके ही करें, विदाउट ग्लव्स आपका हाथ चल जाएगा। तो ये देखिए ये कम्प्लीटली आप देख रहे हैं ये जो है वैक्यूम कम्प्लीटली ले चुका है ये। अब ये देखिए ना, अब कंप्लीट वैक्यूम ले चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको मशीन को जो है हम लोग इस तरीके से बंद कर देंगे इसके कवर को, है ना। और कवर को बंद करने के बाद एक बार हिट बटन जो है, एक बार हम लोग हिटिंग बटन जो है फिर से प्रेस करेंगे। और जैसे ही प्रेस करेंगे ये देखिए यहाँ पे डबल हिटिंग शुरू हो गया, डबल सिग्नल शुरू हो गया हिटिंग का, आप देख रहे हैं। उस समय क्या हुआ था, सिंगल हिटिंग का सिग्नल स्टार्ट हुआ था। अब देखिए ये डबल हो गया। इट मींस कि अब कवर पे हीट देना जो है वो मशीन प्रॉपर्ली 190 डिग्री का हीट देना शुरू कर दिया है कवर के ऊपर, है ना।
अब जो है वो टाइमिंग देखिए, ये 8 मिनट का टाइमिंग जो है, तो इसके लिए कि टाइमिंग जो है वो हमें कैसे पता चले कि 8 मिनट हो चुका है, तो इसके लिए जैसे ही हम लोग टाइमिंग बटन पे क्लिक करेंगे तो टाइमिंग हमारा माइनस में जाना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, अब ये सेकंड बाय सेकंड जो है टाइमिंग हमारा माइनस में जाना शुरू हो चुका है। अब हम लोगों को 8 मिनट तक काउंट डाउन करना है कि ये 8 मिनट कंप्लीट हो और हम लोग कवर को टेस्ट करें कि किस तरीके से कवर हमारा ये प्रिंट होकर के आएगा। ठीक है, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा इसका टाइमिंग, वो वैक्यूम जो लिया था उसने, जो एयर कंप्रेस हुआ था, वो वैक्यूम ऑटोमेटिक रिलीज हो जाता है ना। तो इस चीज पे निश्चिंत रहें और इस चीज का ध्यान रखें कि वैक्यूम ऑटोमेटिक जो है वो रिलीज कर देगा जैसे ही वो टाइमिंग होगा। तो ये देखिए टाइमिंग लगभग कंप्लीट होने को है। 3, 2, 1 डन। ठीक है, ये देखिए आवाज आपको आया होगा, मिला होगा जिस तरीके से इसने वैक्यूम रिलीज किया। तो देखते हैं हम लोग कवर चेक करते हैं कि किस तरीके का कवर हमारा प्रिंट हुआ है और इस तरीके से ये कवर को हम लोग अप करेंगे। और ध्यान रहे हमेशा कि ग्लव्स का जरूर यूज कीजिएगा। विदाउट ग्लव्स कभी भी आप मशीन को जो है वो हीटिंग के प्रोसेस में कभी ना छुएं। ठीक है, तो हमेशा ग्लव्स का प्रॉपर यूज करें, नहीं तो थोड़ा सा भी कहीं भी छुएंगे मशीन को तो आपका हाथ जल सकता है। ये देखिए इस तरीके से हमने लॉक ओपन करा और सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये डाई से जो है इस कवर को हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये कवर को हम लोग मोल्ड से अलग करते हैं और थोड़ा सा जो है ना इसमें एक बार जो है हम लोग चेक करते हैं कि कवर किस तरीके का हुआ है। तो ये देखिए ये कम्प्लीटली जो है हमारा कवर जो है वो रेडी हो चुका है। तो देखिए ये आप देख रहे हैं सेम कवर और ये रिलीज हो चुका है। अब इसका दोबारा हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, ये पेपर अब वेस्टेज में जाएगा, है ना। तो इसका कभी नहीं, इस चीज का ध्यान रखें कि ये पेपर हम लोग दोबारा प्रिंट पे यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। ये पेपर जो है हमारा वेस्टेज में जाएगा। और ये कवर को जैसे ही निकालते हैं हम लोग तो थोड़ा सा जो है ना इस तरीके से इसको फिटिंग के लिए जो है ना हम लोग थोड़ा मोड़ देते हैं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है हीट में होने के बाद। और थोड़ा सा जो भी इसका किनारे का जो पार्ट है इसको हल्का हल्का हम लोग दबा देते हैं कि फिटिंग जो है वो प्रॉपरली थोड़ा अच्छे से आ जाए, है ना। तो ये कवर है और जब हीट से निकाले कवर को तो कवर को बिल्कुल जो है वो प्लेन सरफेस पे, जैसे ये हमारा प्लेन सरफेस आप देख रहे हैं, इस तरीके से प्लेन सरफेस पे हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे। कभी भी टेढ़ा मेढ़ा सरफेस पे ना रखें, जिससे क्या होगा कि कवर जो हीट होता है ना तो वो अपना थोड़ा आकार चेंज कर देता है ना, डिजाइन चेंज हो जाता है। तो थोड़ा इसको इस तरीके से हम लोग यूज करें। तो ये हमारा जो है वो कवर हमने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से हम लोग जो है इस मशीन में कवर प्रिंट करते हैं और क्या प्रोसेस है, किस तरीके से डिजाइन करते हैं और किस तरीके से मशीन का पावर वगैरह जो है जो भी हो यूज करते हैं हम लोग, है ना। तो फ्रेंड्स आपको मैंने बताया मोबाइल कवर की प्रिंटिंग को लेकर के कि किस तरीके से ये मोबाइल कवर हमने प्रिंट किया। और ये देखिए कितना अच्छा मोबाइल कवर ये फाइनली प्रिंट हो चुका है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट, जैसा कि हमने कहा था कि हम लोग 2 चीज आज सीखने वाले हैं, इसमें 2 चीज जानने वाले हैं। 2 चीज के बारे में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से प्रिंट होता है। तो एक तो हमने मोबाइल कवर के ऊपर प्रिंट करके दिखाया आपको। तो अब हम लोग कॉफी मग प्रिंट करने वाले हैं। तो कॉफी मग के लिए सबसे पहले ये जो ट्रे है ये ऊपर का ट्रे है, ये एक्चुअली मोबाइल कवर प्रिंट करने के लिए ही स्पेशली ट्रे है ये। तो इस ट्रे को हम लोगों को क्या है कि इसको इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको रिमूव कर देना होता है। इसमें जो वैक्यूम जो ये रिलीज इसमें जो पाइप लगा है उसको भी हम लोग क्या करते हैं निकाल देते हैं। ये देखिए अब इस तरीके से जो है हमने इसको ट्रे को जो है वो रिमूव कर दिया है ना। तो ट्रे को हम लोग निकाल करके कहीं अलग रख देते हैं इस तरीके से। और जो है इसमें जो है हम लोग मग का जो है ये प्रोसेस करते हैं। तो मग का जो है वो मग के लिए 8 इंच विड्थ और 4 इंच हाइट, इस साइज में हम लोग इस तरीके का जो है कोई भी एक डिजाइन 2 फोटो 3 फोटो 4 फोटो से हम लोग इस डिजाइन को बनाते हैं। याद रहे 8 इंच चौड़ाई और 4 इंच उसका हाइट होता है ना। यही साइज का ये है। तो इस साइज में जैसे ही हम लोग फोटो जो है वो अपना प्रिंट करते हैं सब्लिमेशन पेपर के ऊपर और इस तरीके से उसको कट करके और मग के ऊपर हम लोग इस तरीके से रैप कर देते हैं, है ना। ये देखिए ये कंप्लीटली जो है वो रैप हो चुका है। और इसमें जो है ये सब्लिमेशन टेप होता है और इस टेप का हम लोग जो है
यूज करते हैं। तो ये देखिए, ये जो है थोड़ा थोड़ा जो है इस टेप का हम लोग इस तरफ से इसको, पेपर इसमें जो है वो अच्छे से प्रॉपरली जो है वो दब जाए, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। एक तरफ और भी हम लोग टेप पेस्ट कर देते हैं इसका। ये देखिए, ये जो है दूसरी तरफ भी हमने टेप को पेस्ट कर दिया। हमारा पेपर जो है इसमें लग चुका है। ये जैसा कि हमने आपको अनबॉक्सिंग के समय दिखाया था कि ये मग क्लिप इसमें जो है ये मशीन के साथ में एक्सेसरीज में दिया जाता है, और इसी मग क्लिप का हम लोग यूज करते हैं मग प्रिंट करने के लिए। सॉरी। ये क्लिप जो है वो लग चुका है प्रॉपरली मग में। ये क्लिप जो है वो बिल्कुल टाइट हो चुका है और मग को बिल्कुल ये अच्छी तरीके से ये पैक कर चुका है। तो अब हम लोग जो है ना, अब मशीन को हम लोग फिर से जो है वो हिट करेंगे 190 डिग्री पे, जैसा कि हमने किया था मोबाइल कवर के लिए। उतने ही सेम सेल्सियस पे हम लोग फिर से मशीन को हिट करते हैं, और इसमें भी लगभग हम लोग 8 से 10 मिनट का टाइम देते हैं। तो नया मशीन है तो इसलिए 8 मिनट में भी चलेगा। तो हम लोग फिर से मशीन को जो है वो एक बार हीटिंग के प्रोसेस में हम लोग लगाते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था, आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं कि इसमें पावर दिया गया है, और फिर से हम इसमें पावर बटन ऑन करते हैं, और जैसे ही हीट बटन पे दबाते हैं और ये हमारा देखिए हीटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो जब तक हीट होता है हम लोग तब वेट करते हैं। हीट होने के बाद हम बताएंगे कि मग को प्रॉपर्ली कैसे रखा जाता है और किस तरीके से हमारा मग जो है इस 3D मशीन से प्रिंट होकर के निकलता है। तो ये देखिए, ये मग भी हमारा रेडी है और ये टेम्परेचर भी जो है वो रेडी हो चुका है ना। और इसमें तो सिर्फ टाइम जो सेट करना है, वो सिर्फ टाइमिंग का सेटिंग जो है ना, वो हम लोगों को जो है 8 मिनट के ऊपर फिक्स कर देना है। तो ये थोड़ा करीब से हम आपको टाइमिंग का दिखा रहे हैं कि आप कंफ्यूज ना हो कि किस तरीके से टाइमिंग का हम लोग ये चेंज करते हैं, है ना। तो बहुत इजीली हम लोग दबाए रहेंगे और टाइम ऑटोमेटिक जो है ना वो देखिए 8 मिनट के ऊपर जो है ये चला गया। 8 मिनट 6 सेकंड, कोई बात नहीं, 6 सेकंड में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये हमारा अब रेडी है, मशीन भी 192 टेम्परेचर पे रेडी है, ठीक है। इसमें वैक्यूम का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। मोबाइल कवर में वैक्यूम का रिक्वायरमेंट होता है, इसमें वैक्यूम का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अब मशीन प्रॉपर्ली हिट हो चुका है, अब कुछ नहीं, अब इस कवर को, इस जो है मग को जो है हम जिस तरफ से इजीली जो है वो बैठ जाए उस तरफ से जो है इस मग को हम लोग इसके अंदर पुट कर देते हैं, और जो है ये कवर को अब क्लोज कर देते हैं इस तरीके से, है ना। ये कवर जो है क्लोज हो चुका है, और जैसा कि हमने मोबाइल कवर में किया था, टाइमिंग पे बटन को हम लोग ऑन कर देते हैं जिससे कि हमारा काउंटडाउन शुरू हो जाता है। ये देखिए अब माइनस में टाइमिंग शुरू हो गया। अब हम लोग वेट करते हैं बस 8 मिनट का, और 8 मिनट में हमारा मग रेडी है। फाइनली अब जो है वो टाइम बहुत करीब आ चुका है। तो ये देखिए लास्ट सेकंड्स कुछ बचे हैं, और जिसके बाद हम लोग चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारा कॉफी मग जो है वो किस तरीके से प्रिंट हो चुका है ना। हम आपको दिखाने वाले हैं। तो बस 3, 2, 1 एंड 0, ठीक है। तो ये देखिए ये मशीन जो है वो बिप देना भी शुरू कर दिया कि ये आपका टाइम जो है, जो टाइम आपने सेट करा था वो टाइम आपका ओवर हो चुका है ना। तो अब जो है हम इस कवर को ओपन करेंगे इस तरीके से ना, बहुत आराम से और बहुत सावधानी से हम लोग करेंगे कि कोई नुकसान ना हो। हम लोग चेक करते हैं कि ये मग हमारा किस तरीके का ये प्रिंट हुआ है। तो इस देखिए ये दबाएं और क्लिप हमारा जो है इस तरीके से ओपन हो गया है। जैसे ही ये क्लिप ओपन होता है, ये इस तरीके से जो है इसको हम लोग निकाल करके इसको हटा देते हैं, और ये देखिए ये जो प्रिंट हमारा है ये कंप्लीट हो चुका है। ये इस तरीके से कॉफी मग हमारा प्रिंट हो चुका है ना। फ्रेंड्स एक चीज और, अगर आपको ये मशीन चाहिए हो या किसी भी तरीके का सब्लिमेशन से रिलेटेड रॉ प्रोडक्ट्स चाहिए हो,
तो आप मुझे जरूर संपर्क करें। और हमारा संपर्क सूत्र जो है वो वीडियो के नीचे आप देख रहे हैं, जो व्हाट्सएप नंबर है हमारा, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज के थ्रू भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, किसी भी इंक्वायरी को पूछ सकते हैं, और जो है वो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो अगर ये मशीन आपको चाहिए होगा तो आप मुझसे जरूर कांटेक्ट करें और जरूर इसके डिटेल के बारे में जानें। और जब भी आप इस मशीन को लेने आएंगे तब भी मैं आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दे दूंगा कि किस तरीके से जो है वो प्रैक्टिकली मैं आपको करके बता दूंगा आपकी ही मशीन पे कि किस तरीके से जो है ना वो हम लोग कवर को प्रिंट करेंगे और किस तरीके से और भी चीजें प्रिंट होगी। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ 2 चीज दिखाया है इसमें, मोबाइल कवर के बारे में और मोबाइल कॉफी मग के बारे में अगर हमने बताया है तो सिर्फ वही 2 चीजें प्रिंट होंगी। एक्चुअली इसमें और भी जितना भी हार्ड मटेरियल होता है, जो फ्लैट मटेरियल है, जैसे कि ये सारा आप देख रहे हैं, ये सारे वैरायटी का कॉफी मग भी हमारे पास में आपको मिल जाएगा और ये सारा मग जो है इस मशीन से प्रिंट हो जाएगा। और ये जो देख रहे हैं आप फोटो फ्रेम्स वगैरह जो देख रहे हैं, ये सारा फोटो फ्रेम्स जो है ना इसी मशीन से आप प्रिंट कर सकते हैं। ये सारा फोटो फ्रेम्स जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारा फोटो फ्रेम्स जो है ना इस फोटो फ्रेम्स में, यानी कि जो भी जो हार्ड मटेरियल है वो हार्ड मटेरियल सारा का सारा, जो कि देखिए आपके हाथ से जो दबे ना, जो हार्ड मटेरियल हो वो सारे मटेरियल पे, यानी कि टाइल्स हो, MDF हो, वो सारे मटेरियल पे आप इस मशीन के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। और बाकी जो बात बचा, ये टी-शर्ट्स वगैरह जो है ये आप जो है इस मशीन के थ्रू, कुशन्स कवर्ड टी-शर्ट जो है इस मशीन के थ्रू जो है आप प्रिंट नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे हमारे बातों को। अगर कुछ कमी रह गई हो हमारे में तो आप मुझे इंक्वायरी के थ्रू पूछ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप जो है मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं और प्रैक्टिकली आप आके भी एक बार समझ सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।